हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जाएंगे चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी। ये कमलगाजी फ्लाईओवर है। यहाँ से आपको सीधा आना पड़ेगा साउथर्न बाईपास। साउथर्न बाईपास से सीधे रास्ते से आना पड़ेगा। ये बाउंड्री वॉल है बर्ड सेंचुरी का। सीधे रास्ते से आपको आना पड़ेगा। देखिए आ गए चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी। ये साउथ कोलकाता में है। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड गूगल लोकेशन मैप भी दे देंगे। ये एक प्राइवेट गार्डन था। इसका पुराना नाम था कोयलेर बागान। बाद में इसका नया नाम दिया गया चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी यानी CKBS। ये जो सीधे रास्ते जो देख रहे हो बाईपास से हम लोग आए हैं और ये रास्ता जो जा रहा है सीधे NSC बोस्ट रोड। ये जो देख रहे हैं ये टिकट काउंटर है। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। 50 रुपीज़ पर हेड एंट्री फी है। चाइल्ड के लिए फ्री है। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी 30 अक्टूबर 2005 में इसका उद्घाटन किए थे। पहले ये जंगल कोलकाता का कोयल परिवार के थे। इस जंगल को 2004 में सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और 2006 में सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। तब से इसका नाम चिंतामणि कर पक्षी अभयारण्य CKB से जाना जाता है। ये जंगल का एरिया है 18 एकर्स। पहले ये जमींदार का एक प्राइवेट गार्डन था कोयल परिवार का। प्रसिद्ध बंगाली मूर्तिकार स्कल्पचर चिंतामणि कर के सम्मान में इसका नाम चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी दिया गया। इसका एक कारण है, इन्होंने इस प्राइवेट गार्डन को वन्यजीव अरण्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा टाइम संघर्ष किए थे। यहाँ ज़्यादातर आम, अमरूद, कटहल, नारियल, बेड़, इमली का पेड़ ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ तो बहुत सारे पक्षियाँ मिलता है। उसके साथ साथ माइग्रेटिंग बर्ड भी मिलता है। गाइस, बीच बीच में जो पेड़ गिरा हुआ आप लोग देख रहे हैं, ये हाल ही में जो उम्फून हुआ था, उम्फून में सब पेड़ गिर गया था। देखिए एक स्पाइडर है। देखने में लगता है मरा हुआ है लेकिन ये जिंदा है। शिकार करने के लिए ऐसे रहता है। राइट साइड में जो देख रहे हैं पानी रखा हुआ है, बर्ड के लिए रखा हुआ है। ये पक्षी ने पानी पीता है यहाँ से, इसीलिए जगह जगह पे आपको ऐसा मिल जाएगा। कितना घना है देखिए जंगल। ये मशरूम है। कितना घना जंगल है देखिए। आज इतना फॉग ज़्यादा है इसीलिए ठीक से क्लियर कैप्चर नहीं हो रहा है। यहाँ बहुत सारे इंसेक्ट्स तो मिलता ही है, उसके साथ साथ बटरफ्लाई भी मिलता है। बहुत तरह तरह का बटरफ्लाई है यहाँ। और स्नेक्स मिलता है यहाँ। और ये तो है ही, यहाँ देख रहे हैं कुछ मैमल्स का दिया हुआ है। ये सब यहाँ मिलता है। देखिए कितना वैरायटी है स्नेक का। ये सब इसी जंगल में ही मिलता है।
स्पाइडर है। ये जगह थोड़ा लो लैंड है, देखिए यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। कितना घना जंगल है देखिए। देखिए नीचे आ गए, फिर नीचे से ऊपर जाएंगे। यहाँ बम्बू का पेड़ दिखाई दे रहा है। देखिए फोटोग्राफर भी आता है जो बर्ड लवर है, जो वाइल्ड फोटोग्राफी के ऊपर शौकीन है, वो लोग भी यहाँ आके बहुत सारे पक्षी का तस्वीर कैप्चर करते हैं। ये सब फॉरेनर है, बाहर से आए हैं लोग। देखिए उम्पुन में पेड़ गिर गया। सोच सकते थे क्या हालत हुआ था जब उम्पुन हुआ था यहाँ का। बीच बीच में ऐसा बहुत सारे जगह पे हम गिरे हुए पेड़ देख पा रहा हूँ।
देखिए प्लास्टिक गिरा हुआ है, कब हम लोग सुधरेंगे ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हम धरती मैया को प्लास्टिक तो से ढक दिए थे। कुछ दिन पहले हम लोगों को भी धरती मैया ने प्लास्टिक पहना दिया था, पीपी पहन के घूमते थे हम लोग, अभी भी घूमते हैं। तो ये हम लोगों का मतलब सुधरेंगे नहीं कभी, एकदम जन्म से ही हम लोग ऐसा होता है ना, जो पकड़ लेते हैं कोई चीज़ को, ऐसे ही है, प्लास्टिक को एकदम पकड़ लिए हम लोग। तो ठीक है, धरती मैया में भी आप लोगों को दिखा दिया, जो हमको ढकोगे प्लास्टिक से तो अभी आदमी को भी ढक दिया पीपी से। तो ये करना नहीं चाहिए, थोड़ा सुधर जाइए आप लोग, हम लोगों को भी सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। यहाँ आके भी हम लोगों को प्लास्टिक हाथ में लाना पड़ता है, गिराना पड़ता है, क्योंकि गेट के सामने डस्टबिन रखा हुआ है, वहाँ फेंकिए। जगह जगह पे प्लास्टिक तो हमारा नज़र में आया, प्लास्टिक बोतल भी आया, वो आप लोगों को दिखाएंगे बाद में, देखिएगा प्लास्टिक बोतल का भी हम कैप्चर किए हैं। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं हमको पता नहीं है। दावा करता है इतना शिक्षित है हम लोग, इतना सबसे ज़्यादा हम लोग समझते भी है, लेकिन ये समझदारी कब काम में आएगा हमको पता नहीं। दोस्तों बीच बीच में बाढ़ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी थोड़ा फॉग कम होते जा रहे हैं और बाढ़ भी निकल रहा है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा अंत तक, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। ये देखिए बाउंड्री वॉल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये अंत है गार्डन का। तो चारों तरफ ही बाउंड्री किया हुआ है। देखिए यहाँ भी पेड़ गिरा हुआ है।
देखिए गाइस, ये मशरूम है। देखिए गाइस, ये आम का पेड़ है। इसको देखिए परजीवी पेड़ ने कैसे इसको पूरा घेर लिया।
गाइस पूरा जंगल को घूमने में हमारा अप्रॉक्स 2 घंटा लग गया, लेकिन ऐसा लग रहा है मतलब मन नहीं बढ़ा। यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना सुंदर, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ का। और सुबह का हम घुसे हैं यहाँ 7:30 बजे करीब करीब। तो आज का सुबह सचमुच यादगार बन गया। दोस्तों फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, माता पिता एंड भारत माता।